हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये बदलाव किन के लिए किया गया है। अब जनरल वाले बच्चे सोचते हैं कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। अब ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो मान लो, ठीक है, तो आपको लगता है कि अच्छा मेरे लिए तो ना कास्ट सर्टिफिकेट है ना कुछ है। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे भी इसमें आ जाते हैं, एससी कैटेगरी वाला भी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो सभी के लिए किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके बताते हैं। चलिए, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो यहाँ पर, तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है। अब जनरल कैटेगरी को किस तरह के सर्टिफिकेट्स, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी जो आप फॉर्म में भर रहे हो सब कुछ मैच करना चाहिए। मतलब आधार कार्ड में जो नाम है, 10th के सर्टिफिकेट में पापा मम्मी का जो नाम है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ फॉर्म से मैच करना चाहिए। बाद में कोई भी गड़बड़ होता है तो इस बार करेक्शन का फीस जो है तगड़ा रखा गया है, 500 रुपये फीस रखा गया है, उतना देते देते थक जाइएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ करेक्शन होता भी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एडुका जोन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो मैं इस बुक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एडुका जोन का बेस्ट बुक आ चुका है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर से इसमें अगर बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आपके 25 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक की खास बात यह है कि जैसे कि इसमें एक सेट का आपको दिखाते हैं टोटल, जैसे कि आपका 80 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस 80 क्वेश्चन का आंसर तो दिया गया है, लेकिन डिटेल में भी आंसर दिया गया है। ठीक है, आपको एडुका जोन का ही बुक इसलिए परचेस करना चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल में आंसर दिया गया है। 1 का सी क्यों होगा, 3 का ए क्यों होगा। अब ये डिटेल में आंसर दिया गया है तो आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, आप इसी एडुका जोन के बुक से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। ये एडुका जोन का जो बुक है आपका, यहाँ पर ये दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपका ये एडुका जोन का बुक दिखता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल जैसे सामान्य ज्ञान का हो गया आपका, यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का एडुका जोन का ये वाला आपका बुक हो गया। तो ये जो बुक है आपका एडुका जोन का, इसको परचेस करने के लिए जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एडुका जोन का ये बुक को आप परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बच गया आपका ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो जो लोग ये रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं इनके लिए सबसे जरूरी होता है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता क्या है, देखिए एसएससी में क्या है, एसएससी जीडी एक सेंट्रल लेवल जॉब है। तो हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना, जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में भरते हैं, स्टेट में जो जॉब निकलता है तो हम स्टेट लेवल बनाते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल बनने के बाद ही सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। और बहुत जगह जैसे बिहार में आप देखिएगा कि 10 दिन 15 दिन में या 2 से 4 दिन में भी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का बन जाता है। किसी किसी स्टेट में महीना भर लग जाता है। वहाँ पर वहाँ के अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो आपके कितने दिन में बना देते हैं। लेकिन इसमें तो ज़रूरत है, और वो कब ज़रूरत है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है ना, उससे पहले आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो फॉर्म अप्लाई का जो आपका लास्ट डेट है वो आपका क्या रखा गया है, 31 दिसंबर। ठीक है, तो जो आपका 31 दिसंबर है, ठीक है, तो आपका 31 दिसंबर से पहले जो है आपका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, कब, 31 दिसंबर से पहले। ठीक है, ये तो सबसे पहला चीज़ हो गया। अब जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिखता कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिखता कैसा है। उसके सबसे ऊपर में आप देखिएगा एक चीज़ लिखा हुआ होगा, अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे करके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वर्ड, ये वर्ड अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इंडिया वर्ड, तो इसका मतलब ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। लेकिन इसी की जगह अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ के बाद जो है आपका स्टेट का नाम जो भी है, यूपी, बिहार, झारखंड, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपको बनवा के रख लेना है ताकि आगे आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। दूसरा, यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पेज में अगर हम स्लाइड में चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि एसएससी जीडी में जो है आपका रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रहता है कि या तो इंग्लिश बना लो या तो हिंदी बना लो, 20 नंबर का। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, तो टोटल आपका 160 मार्क्स हुआ। तो ये जो 160 मार्क्स है, तो इस 160 मार्क्स में से जो है आपका कट ऑफ क्या जाता है। ठीक है, इस 160 में से अगर आपकी कट ऑफ की बात करें तो हर साल जो है स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, और मेल और फीमेल सबका कट ऑफ अलग अलग जाता है। देखिए आपका जो है 160 मार्क्स में से अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सभी का अलग अलग जाता है। जैसे कि आपका मेल का अलग जाएगा, ठीक, आपका जो फीमेल का कट ऑफ होगा, ठीक है, आपका जो फीमेल का कट ऑफ होगा वो फीमेल का कट ऑफ भी आपका जो है यहाँ पर अलग जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे फीमेल का कट ऑफ हम लिख दिए। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताते हैं। देखिए, उसको बताने से पहले एक चीज़ बता देते हैं, और ये स्टेट वाइज जाता है, हर स्टेट का अलग अलग जाता है। अब 160 मार्क्स में से जैसे कि साउथ की तरफ हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सब हो गया। नॉर्थ ईस्ट में आपका नागालैंड, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, ये सब जो हो गया, इन सभी का कम जाता है। बाकी आपका जो बिहार, यूपी, झारखंड, जितना भी इधर का हो गया, ठीक है, और सेंट्रल हो गया, उन सभी का ज़्यादा जाता है। SSCGD में कितना जाता है, एक अप्रॉक्स बताते हैं कितना आपको सेफ स्कोर मान के चलना है, कैसे तैयारी करना है। तो यहाँ मेल, यहाँ फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो मेल का कट ऑफ है, ठीक है, 160 में से उसकी बात करें तो वो आपका 135 टू, ठीक है, 135 से लेके, ठीक है, 145 ऐसे रहता है। मतलब 135 प्लस मार्क्स ही लाना है, या कम से कम मिनिमम 130 प्लस, उससे कम नहीं। दूसरा, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना जाता है आपका, फीमेल का आपका 120 से लेके, ठीक है, 140 तक। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, SC, ST, EWS, इसलिए मैंने लिखा है कि इतना से इतना। और ये और ज़्यादा जाने का ही उम्मीद है, कम नहीं, क्योंकि वैकेंसी हर साल जो निकलती थी लगभग 50,000 के आसपास, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आपकी निकली है, ठीक है, वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी देख के डरना नहीं है। बहुत बच्चा क्या करेगा ना, ध्यान से समझिएगा, अभी आपका 25,000 प्लस वैकेंसी निकला है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 25,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपका निकला है। अब बच्चा सोचेगा ये साला 25,000 वैकेंसी है, फॉर्म नहीं गिराएंगे, ठीक है, वो सोचेगा कि हम फॉर्म को नहीं भरे, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती आप कर दीजिएगा। होगा क्या ना कि अगर आप यही 25,000 वैकेंसी देख के फॉर्म भर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, मेल हो या फीमेल, ठीक है, आप अपना पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपको मैं 100% एश्योरेंस देता हूँ कि ये जो 25,000 वैकेंसी है, इसको लोग ये लोग बढ़ा के कम से कम मिनिमम 40 to 45 पहुँचा देंगे। कितना, 40 से 45,000 तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हर बार हुआ है, हर बार 30,000 वैकेंसी निकलता है, 32,000 पहुंच के हुए 50-55 हो जाता है, ठीक है। तो इस बार भी आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। आपको ध्यान किस पर देना है, पढ़ाई करने पर। पढ़ाई करने के लिए मैं बता दूं कि SSCGD की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो SSCGD की तैयारी करने के लिए जो भी बेस्ट बुक है, ठीक है, कुछ बेस्ट बुक के नाम ऐसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, SSCGD के लिए। जैसे कि आपका हो गया किरण पब्लिकेशन का, किसका, आपका हो गया किरण पब्लिकेशन का, और एक आपका रोजगार विद अंकित का भी आता है, RWA का हो जाता है, ठीक। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखिए SSCGD का, तो वे अरिहंत का हो गया, किसका, आपका अरिहंत का। मतलब ऐसे ऐसे बुक बता रहा हूँ जिसको पढ़ के बच्चे पास हुए हैं। तो जो जो SSCGD के लिए सबसे बेस्ट बुक है, उन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हो और SSCGD की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूँ, अगर आप SSCGD की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत है, आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।